नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और आप देख रहे हैं जीवांजलि। आज हमारे साथ मौजूद हैं महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री महंत विजयदास भैया जी महाराज बल्लभगढ़ वाले। महाराज धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, धर्म का ज्ञान देते हैं और धर्म की चीजें बच्चे बच्चे तक पहुंचाते हैं। महाराज जी, सबसे पहले आज हमारे चैनल में आपका स्वागत है। महाराज जी, सबसे पहले पूछना चाहूंगी, आप इतना ज़्यादा धर्म का प्रचार करते हैं, ज्ञान की बातें हर एक व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। एक व्यक्ति का धर्म के क्षेत्र में आना और इस रूप में आना कोई मामूली बात नहीं है। तो हम सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहेंगे कि आप इस क्षेत्र में कैसे आए और आप भैया जी के नाम से कैसे प्रसिद्ध हो गए। राधे राधे। कोई भी जीव अपनी मर्जी से नहीं चलता संसार में। वैसे तो कहते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, लेकिन भगवान जो चाहते हैं, उनकी जो इच्छा है, उसके अनुरूप ही जीव चलता है। मैंने तो आज तक भी कुछ सोचा ही नहीं था और ना आगे सोचने की कोशिश करता हूँ। जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। भक्त को केवल इतना ही सोचना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। गुरुदेव की आज्ञा और विष्णु स्वामी संप्रदाय के अंतर्गत हमारी दीक्षा हुई और गुरु परंपरा में 77वीं गद्दी पर बैठा हुआ हूँ। मेरे भगवान कृष्ण के पश्चात में हमारी जो गुरु परंपरा है विष्णु स्वामी संप्रदाय की, तो उस पर 77वीं गद्दी पर 77। ये मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ कब आया, कैसे आया। ये सब वो जैसे जैसे चलाते गए मैं चलता गया। तो मेरे मन में ये प्रश्न आ रहा है कि आप बचपन से ही आध्यात्म से जुड़े हुए थे? मेरी 14 वर्ष की अवस्था में दीक्षा हो गई थी और 16 वर्ष की अवस्था में मैंने दीक्षा दे दी थी। लगभग 98,000 शिष्य हैं। अरे वाह, अरे वाह। तो 14 वर्ष हम अगर देखें तो बहुत छोटी उम्र होती है, जिसमें हम लोग अपने माँ बाप के पास रहना चाहते हैं, उनकी ही शरण में रहते हैं। आप जब 14 वर्ष की उम्र में इस रूप में आए और आपने बताया कि 16 वर्ष की उम्र में दीक्षा भी दे दी आपने, जो कि बहुत छोटी उम्र होती है, तो ये सब भगवान की कृपा थी या आपको कुछ अलग से आभास हुआ कि मुझे ये करना चाहिए? बिना भगवान की कृपा के कभी कुछ नहीं होता। जिस परिवार में जन्म हुआ, ब्राह्मण कुल में जन्म तो मिला, लेकिन परिवार भी संपदा से भरपूर था। ऐसा नहीं था कि किसी चीज का अभाव हो मेरे लिए। लेकिन एक अंतर मन में तरंग बार बार किसी अन्य ओर खींच रही थी। वो मैं भी नहीं जानता था, लेकिन जब मैंने अपने गुरुदेव का दर्शन किया तो मुझे लगा कि बस यहीं रास्ता क्या है, यहीं रुकना है। रास्ता नहीं, रास्ता तो जो लोग ऊंचाइयां प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए होते हैं। भक्त के लिए तो ठहराव होता है, भक्त को तो ठहरना पड़ता है। तो अब आप राम कथा भी सुनाते हैं? अभी भी चल रही है राम कथा प्रताप बिहार में। आज वहीं से मैं आया हूँ। तो आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आजकल का जो युवा है, आप उसे क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे कि वो धर्म से कैसे जुड़े और धर्म के साथ कैसे रहे? युवा धर्म से जुड़ना चाहता है। क्या हुआ है कि हमारे समाज में टीवी की एक क्रांति आई। उस टीवी की क्रांति में ऐसा परोसा गया कि जिससे हमारी महिलाओं को, हमारी बेटियों को, हमारे बच्चों को इस प्रकार से दिखाया गया, उनके चित्र और चरित्र को, जो उनके दिमाग में बैठ गया। अब धीरे धीरे करके जैसे ही हमारे देश में राजनीति का स्तर बदला, संतों को, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि स्वयं मोदी जी भी एक संत ही हैं, जब वहाँ उनकी सोच बदली, उन्होंने हर चीज़ को देखा, उस पर अंकुश लगाए, कुछ चीज़ों को आगे प्रस्तुत किया,
या हमारे, आप जो कह रही हैं कि युवा वर्ग भटक रहा है, वो भटक नहीं रहा है, अब वो संभलने लगा है। धीरे धीरे करके उसके अंदर धर्म के प्रति जागृति आ रही है। लेकिन एक बात और मैं इसमें ऐड करूंगा कि धर्म केवल सनातन धर्म है और सब पंथ हैं, धर्म नहीं है। अन्य जितने भी हैं वो पंथ हैं, लेकिन धर्म सनातन धर्म है जो आदिकाल से चला आ रहा है। तो धर्म के प्रति जागृति तो सभी, कोई एक व्यक्ति हमसे कह रहा था, अरे तुम फालतू में आडंबर करते हो, भगवान तो घर में बैठ के भी पूजा हो सकती है, मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये लगभग 2001 के करीब की घटना सुना रहा हूँ। वो ऑफिसर थे और आईएएस ऑफिसर थे, तो उन्होंने उस समय मुझसे कहा, मेरी आयु भी छोटी थी तो उन्हें लगता था कि ये ऐਵੇਂ ही है कोई, यानी कुछ लोग बातों से बाबाजी बन जाते हैं, तो तो वो सोच रहा था कि ये ऐसे ही है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या ज़रूरत पड़ी है ये जगह जगह मंदिर बनाने की, ये करने की, ऐसा सब कुछ नहीं होना चाहिए, जहाँ देखो वही मंदिर बनाते हैं। अरे भगवान हर जगह पर है, तुम्हारी रामायण कहती है हरि व्यापक सर्वत्र समान। मैंने कि पहले तो आप अपनी जबान संभाले। तुम्हारी का मतलब क्या होता है? तुम्हारी का मतलब क्या है? रामायण तो हम सबका ग्रंथ है, जितने सनातनी हैं। मैंने कहा मूल आधार है हम लोगों का, और आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? पहले तो इस बात को, आप पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके अंदर संस्कारों का अभाव है। आप भले ही मेरे से ओहदे में बड़े होंगे, आप भले ही पढ़ाई में, शिक्षा में आपकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल देंगे। अच्छा, जो कारण क्या है कि हमारे सनातन धर्म में हम सुनते रहते हैं, हम उस पर एक्टिव नहीं हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर है। यदि हम एक्टिव हो जाएं, अन्य पंथों के बारे में कोई कुछ कह दे, तो वहाँ पर उस पर आडंबर और बवंडर अनेकानेक हो जाएंगे। लेकिन हम इतने सहनशील हैं, क्योंकि हमारा धर्म हमें सहनशीलता सिखाता है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे हाथ बंधे हुए। हमने बोला कि आप गलत बोल रहे हैं, लेकिन इसका जवाब हम देंगे आपको, लेकिन आज नहीं देंगे, देंगे किसी दिन देंगे। तो वो मेरी वाणी को सुनकर उस दिन तो चले गए, लेकिन अगले दिन आए तो मैं अपने यज्ञ कुंड की लिपाई कर रहा था। जब तक नित्य कर्म में यज्ञ करना मेरा सम्मिलित था, तो मैं लिपाई कर रहा। तो लिपाई करते हुए उन्होंने आगमन हुआ। मैंने कहा हाँ बैठो बैठो, अरे पानी लाना। लेकिन जो मेरा शिष्य था, मैंने कहा पानी लाना, गर्दन हिला दी मैंने। तो मेरा शिष्य समझ गया कि पानी नहीं देना है, गुरुजी कह रहे। फिर मैंने कहा, थोड़ी देर बाद बैठे रहे, गर्मी का समय था। अरे मैंने कहा जल नहीं लेकर आए तुम लोग? हाँ जी लाए। फिर मैंने ऐसे कर दिया। 10-15 मिनट हो गए। लिपाई करके मैंने कहा कि अरे आप तो पढ़े लिखे हैं, मुझे ये बताइए कि ऑक्सीजन की मात्रा हमारे इसमें कितनी है वातावरण में? कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन ही है। मैंने कि पानी भी शायद ऑक्सीजन ही है? कि हाँ। मैं कि पानी कितना है हमारी सृष्टि में? 75% के करीब में लगभग पानी ही पानी है हमारी सृष्टि में। मैंने कहा हवा में भी पानी है? कि हाँ हवा में भी पानी है। तो फिर हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि पानी पीने के लिए बस मुंह खोले और करें, तो पानी हमारी अंदर चला जाएगा, हमारी पिपासा शांत हो जानी चाहिए। तो उन्होंने कहा महाराज जी आप कैसी बातें कर रहे हैं, बिना स्रोत के जल संग्रहित करना क्या लाजमी है? कोई स्रोत तो होना चाहिए, स्रोत के बाद में फिर उस जल को लेके गिलास इत्यादि में डालेंगे, तब ग्रहण करेंगे, तभी पिपासा शांत होगी। ऐसे संसार में व्याप्त पानी को हम ग्रहण नहीं कर सकते। मैंने कि आज मैं तुम्हारी बात का जवाब दे रहा हूँ और तुम्हारी वाणी में दे रहा हूँ। तुमने कहा क्या ज़रूरत पड़ी है इतने मंदिर बनाने की, ये बनाने की? भगवान हर जगह पर है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अरे भगवान सब जगह पर है। जिस प्रकार से पिपासा शांत करने के लिए हमें
एक पानी की ज़रूरत है और वो सृष्टि में विद्यमान है, उससे नहीं, एक स्रोत के द्वारा हम उसे ग्रहण कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम सब सनातनियों का स्रोत यानी वो स्थान जहाँ से हमें वो एनर्जी मिलेगी वो मंदिर है। भगवान हर जगह पर है। तो कहने का आशय क्या है कि हमारा आज जो समाज में युवा वर्ग है वो कुछ सीखना भी नहीं चाहता। थोड़ा थोड़ा मोल्ड तो हो रहा है लेकिन वो सीखना नहीं चाहता। यदि वो सीखे, YouTube चल रहा है या अन्य जैसे हमारा अभी ये jivanji.com है, यदि हम ये माध्यम है हम उसे सर्च करें, उसे देखें तो एक अलग बात बनेगी। लेकिन हम लोग इन चैनलों को या इन प्लेटफॉर्म को देखना ही नहीं चाहते। हम तो केवल अन्य चीज़ों को देखना चाहते हैं। हमारे दिल और दिमाग में केवल 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 अन्य जैसे ये भाव बदलते जा रहे हैं, सोच बदलती जा रही हैं। तो आज का जो युवा वर्ग है वो इन चीज़ों को सर्च कम करता है। अन्य फालतू जो उसके काम की नहीं है, मैं वही बोलूँगा, वो काम की है नहीं, तो उन्हें तो सर्च किया जाएगा। लेकिन हमारा जैसे jivanji.com हो गया, इसे सर्च करने के लिए जल्दी से उनके मन में नहीं है। बिल्कुल, महाराज जी ने एकदम सही बात बताई। आप सभी लोगों को सनातन धर्म से जुड़ना पड़ेगा, तभी आप जीवन में सफल भी हो पाएंगे और अपनी जिंदगी में अच्छे से राह पा पाएंगे। आपको मन में शांति भी मिलेगी, क्योंकि हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में इतनी शक्तियां हैं कि आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं होगी। महाराज जी, आपने इतनी अच्छी विशेष जानकारी हमें दी, आपने युवाओं को भी प्रेरित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि